बच्चों, कैसा है आप लोग? तो शुरू किया जाए। तो मिथुन दादा नहीं बन पाऊंगा, आई एम ट्राइंग। कल थोड़ा ज्यादा मैंने डांस इंडिया डांस देख लिया था। क्या बात ज्यादा हो गया था। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधा शुरू करते हैं। हमको यहाँ पे बात क्या करना है? हमको यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमको यहाँ पे करना है कि हम अपने लेंस पे वस्तुओं को रखेंगे, लेंस के सामने वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात कर लें? हम पहले अवतल की बात कर लेते हैं कि उत्तल की बात करें? पहले उत्तल की बात कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए। क्योंकि हम यहां पर उत्तल की बात कर रहे हैं तो उत्तल की बात करेंगे केवल। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बनाते हैं, जल्दी से क्या बना लें? उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा प्रकाशिक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बहुत जल्दी ये लेक्चर खत्म करने वाला हूं मैं। F1 F2 प्रथम फोकस इसका पहले होता है, 2F1 और 2F2। हमेशा वस्तु कहां रखी जाएगी, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। आप लोग हमेशा रखें वस्तु सदैव बाएं ओर रहेगी। तो वस्तु को हम हमेशा किधर रखेंगे? ये हमारा कौन सा तरफ है? ये हमारा बायां तरफ है। तो वस्तु हमेशा हमारी किधर रहेगी? बाएं तरफ रहेगी। यदि प्रतिबिंब नियम से बनता है तो वास्तविक अन्यथा आभासी होगा। मतलब जो हमने 3 नियम आरेख के पहले 3 नियम पढ़े थे, अगर उन नियमों का पालन करके बना तो वास्तविक होगा, नहीं तो आभासी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा तथा आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा। देखिए, इतनी गाइडलाइंस हैं। एक तरह से जैसे पेपर आप करना शुरू करते हो तो पहले टीचर डरा देता है कि बेटा पहले पोर्शन में 4, अगले में 5, अगले में 6 करोगे तभी नंबर देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस है कि वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी? हमेशा बाएं साइड रखी जाएगी। प्रतिबिंब अगर नियम, इसके पहले जो आरेख के नियम बताए थे, 3 नियम थे, 3 उत्तल पे, 3 अवतल पे। तो अगर वो नियम के अनुसार मिलेंगे तो वास्तविक होंगे, अन्यथा क्या होंगे? आभासी होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा? उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। एक चीज और लिख लीजिए, किरण आरेख के किन्हीं 2 नियम के मिलने पर प्रतिबिंब बनेगा।
ये चीज हम पहले भी अब इसके जस्ट पहले लेक्चर में लिखवाए थे, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं कि आरेख के किन्हीं दो नियमों को जब उपयोग करेंगे तभी जाके हमारा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर है बात? अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इधर आ जाइए आप। हमारा ये उत्तल लेंस है, वस्तु हम यहां पे रखेंगे, कितनी जगहों पे रख सकते हैं? हम इधर से शुरू करते हैं, पास से। हम लेंस और F1 के बीच में कहीं भी रखें उसको बोलेंगे क्या? हम उसको यही तो बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। चाहे हम यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, मतलब एक स्थिति बनी। और वो कौन सी स्थिति बनी? वो बनी प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। दूसरी स्थिति क्या बनेगी बताइए? दूसरी स्थिति बनेगी प्रथम फोकस के। तीसरी स्थिति क्या बनेगी? तीसरी स्थिति बनेगी प्रथम फोकस और 2F1 के बीच में। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी रखिए, चाहे जहां पे रखिए, लेकिन वो चीज काउंट उसमें नहीं होगी। क्लियर है? हमारे पास 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या होगा? 2F1 पे। पांचवा नियम हमारा होगा अनंत और 2F1 के बीच में। क्लियर है बात? और छठा और आखिरी नियम, जब बहुत दूर कोई वस्तु होगी, बहुत बड़ी होगी, तो अनंत होगी। तो कुल मिला के कितनी स्थितियां? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इन्हीं 6 स्थितियों के बारे में हमें बात करना है। इन्हीं 6 स्थितियों की बात करके हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। अगर आप लोग इसको नहीं नोट कर पाए तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करिए, वीडियो पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिएगा। शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें प्रथम स्थिति की बात करनी है, जो पहली स्थिति है हमारी। प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में वस्तु कहां है? देखिए, हम इधर से काउंट करेंगे प्रथम स्थिति, दूर से पास चलेंगे। तो सबसे पहली प्रथम स्थिति कहां है? वस्तु जब अनंत पर हो। वस्तु कहां पे है? अनंत पर है। तो चलिए यहां पे हम एक लेंस बनाते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये हमारा क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। प्रथम फोकस 2F1, द्वितीय फोकस। अब वस्तु को हम कहां रखे बताइए भैया? वस्तु को हमने रखा, वस्तु को काले से दिखाते हैं। वस्तु को हमने रखा अनंत पे। अनंत पे मतलब वस्तु जाहिर सी बात है कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी। एक प्रकाश किरण निकाले। तीसरा नियम हमने कौन सा नियम यूज किया? सीधे सीधे हम कौन सा नियम यूज करते हैं? हम यहां पे सीधे सीधे नियम यूज कर देंगे अपना तीसरा नियम। तीसरा नियम यूज करें तो एक प्रकाश किरण आए, प्रकाशीय केंद्र से सीधा चली गई। क्योंकि आप भी जानते हैं जो हमारा तीसरा नियम तो उसमें क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पे आएगी तो बिना विचलित हुए कहां से चली जाएगी? अपने मान पे सीधा चली जाएगी। तो ये सीधा चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण लिए वो फोकस से गई और फोकस के बाद यहाँ पे अपवर्तन हुआ। ये हमारा कौन सा नियम? दूसरा नियम है। तो ये कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर आप लोग प्रॉपरली ध्यान दीजिए तो ये जो प्रकाश किरण हमारी कहां पे मिल रही है? ये प्रकाश किरण हमारी मिल रही है द्वितीय फोकस पे। क्लियर है बात? तो हमारा जो ब्लैक से दिखा रहा है ये हमारा क्या है? ये हमारा है वस्तु। ये जो हमारा रेड से दिखा रहा है वो क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? इसको हम दिखा देते हैं। ये है हमारा वस्तु। ये जो रेड से दिख रहा है ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। कौन कौन से नियम का यूज किया हमने यहां पे? यहां पे हमने देखिए ये क्या था? तृतीय नियम और द्वितीय नियम, दो नियमों का यूज करें।
तृतीय और द्वितीय नियम का। और अब देखिए हमको यहाँ पे मेन चीज क्या था, हमें यहाँ पे कुछ ही चीजें निकालनी रहती है। किरण आरेख हो गया, अब हमें लिखना है स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति लिखेंगे हम? प्रतिबिंब की स्थिति। अब बताइए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? द्वितीय फोकस पे बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है? नियम से बना कि जानबूझ के बना? तो जाहिर सी बात है हमने दूसरा और तीसरा नियम यूज किया और वो वहीं पे उस नियम से मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक तथा, जब भी वास्तविक होगा कैसा होगा? उल्टा होगा। आप खुद देखिए उल्टा बन गया है, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। मुख्य अक्ष की अगर कोई चीज ऊपर रखी है तो सीधी है, मुख्य अक्ष के नीचे आ जाए तो वो उल्टी है। तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है हमारा। आगे हम क्या बात करें? आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, किसके आकार से? वस्तु के आकार से बहुत छोटा है। तो देखिए हमने यहां पर तीन चीजें निकाली। पहली चीज वस्तु कहां बना, दूसरी चीज वस्तु की क्या प्रकृति है, तीसरी चीज वस्तु का आकार कैसा है। क्लियर है बात? रंग बिरंगा है, आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को भी, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, काला काला देख के पक जाते हैं हम लोग। तो आप लोग उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम दूसरी स्थिति की बात करें, हम अपनी दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो अब देखिए वस्तु हमारे कहां, अब चलिए यहां पे बनाते चलते हैं, इसको बनाते चलेंगे, इसको थोड़ा और पास कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या है? स्थिति सेकंड, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में हो। देखिए हमारी दूसरी स्थिति यही है ना, पहली स्थिति बात कर लिए, पहली स्थिति का प्रतिबिंब मिल गया। अब हम किसकी बात करेंगे? दूसरी स्थिति की बात करेंगे। दूसरी स्थिति की बात शुरू करें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर बार का वही काम है, हम क्या बनाएं? कौन सा लेंस? हमारा उत्तल लेंस f1, 2f1, f2, 2f2। वस्तु कहां है? यहां कहीं है। ठीक, अब देखिए हमारे पास तीन नियम है। कौन कौन सा नियम का हम यूज कर सकते हैं? हम पहला नियम यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं, तीसरा यूज करते हैं, जो आपको मन हो। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से सबसे पहला नियम का यूज करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी?
द्वितीय फोकस से जाएगी, हमने ये कर दिया। तीसरा नियम यूज कर दें। तीसरा नियम क्या था कि जब भी कोई प्रकाश कण कहां से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से जाएगी, तो अपने मार्ग बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे चली जाएगी। तो हम तीसरा नियम को यूज करें। फिगर पूरा फिर से बनाते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, पहला नियम यूज करें, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गया, यहां से गया। चलिए दूसरा नियम यूज कर लेते हैं। फोकस से गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो ये कहां मिला, मतलब F2 और 2F2 के बीच में। इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। 2F2, ठीक है, थोड़ा इसको हमने बाहर कर दिया, ये उल्टा कर देते हैं डॉट्स को, थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, हमने कौन कौन से नियम का यूज किया लिख लेते हैं। तो हमने यहां पे प्रथम नियम और द्वितीय नियम का यूज करें। हम चाहते तृतीय नियम का भी यूज कर सकते थे, कुछ नहीं करते, यहां से सीधा भेज देते, यहां मिल जाता और बात तो वही होती। तो अब सबसे पहले प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब हमें F2 तथा 2F2 के बीच में बन रहा है। कहां का बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। अगला क्या, वास्तविक है या आभासी है, तो आप देख के बता सकते हैं ये क्या है, वास्तविक है, नियम से बन रहा है। और हमेशा वास्तविक कैसा होगा, उल्टा होगा। देखने में भी क्लियर है कि वास्तविक तथा उल्टा है। तीसरी चीज क्या है बताइए, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा है। तो ये स्थिति क्लियर हो गई है, हमारी दूसरी स्थिति भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम अपने तीसरी स्थिति पे आएंगे। तीसरी स्थिति हमारे दूसरी स्थिति कहां थी, यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति कहां पे है, वस्तु 2F1 पे है। तो लिखिए, जब वस्तु 2F1 पर हो, ठीक है, वस्तु कहां पे, 2F1 पे हो। ये हमने वस्तु रख दिया, ये लेंस रख दिया, ये तो लेंस है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक है, हमने वस्तु कहां पे रखा, वस्तु हमने रखा 2F1 पे। फिर से हम कौन कौन सी स्थितियां यूज करें, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी पहली, जो आपको मन करे आप यूज कर सकते हैं। यहां पे सभी स्थितियां फ्री है। तो हम पहली स्थिति यूज करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी।
ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम लगा दें, जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से जाएगी तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पे हम प्रतिबिंब दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे इसको सही कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा किस किस नियम से बन गया? हमने प्रथम नियम यूज किया और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद वो कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी। और दूसरा नियम क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से जाएगी तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर से वही तीन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। कौन कौन से तीन बिंदु, कहां बन रहा है, क्या प्रकृति है और क्या आकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है। प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, 2F2 पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। प्रकृति कैसी है, नियम से बन रहा है, तो वास्तविक तथा उल्टा है। क्लियर बात? देखिए, वास्तविक मतलब नियम से बना और उल्टा है, आप खुद देख सकते हैं। इसका सिर ये है, जो एरो है, एरो आपको सिर दिखाता है। तो ऊपर है तो सीधा, नीचे है तो उल्टा। और आकार क्या है, तो यहां पे जो आकार है समान आकार, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु का आकार, दोनों का आकार आपस में कैसा है, यहां पे दोनों का आकार यहां पे क्या है, सेम। क्लियर है बात? बना लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? तो हम लोग अपना आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे। हमने आज क्या बात किया, हमने उत्तल लेंस पर शुरुआत की तीन स्थितियों में बात किया। पहली स्थिति जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। दूसरी स्थिति की बात किया हमने जब अनंत और 2F1 के बीच में था, तब प्रतिबिंब कहां बन रहा था, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा था। तीसरी स्थिति जब 2F1 पर था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, 2F2 पे बन रहा था। और यहाँ पे तीन की तीनों जो हमारी स्थितियां थी, तीन की तीनों स्थितियां कैसी थी, वास्तविक तथा उल्टा थी। मतलब जब भी वास्तविक रहेंगी तो उल्टा रहेगी। तो यहाँ पे हम इन तीन की बात करेंगे। तो आज यहीं पर हम आप लोग से विदा चाहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो ये तीन स्थितियां बची हैं, हम इन तीनों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।